स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का ये सेशन जो है आपके कुछ डाउट्स के क्वेश्चंस आए थे। आज के इस सेशन में केवल हम डाउट के क्वेश्चन से बताएंगे। नया वीडियो हम कल सुबह अपलोड करेंगे जिसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। स्पर्शी तक मैंने पढ़ा दिया था, स्पर्शी के कितने कंडीशंस होते हैं वो हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, कल आएगा उसका वीडियो, जिसमें आपको बीच का कोण निकालना, दो रेखाएं दी रहेंगी जिसमें आपको बीच का कोण निकालना रहेगा। ठीक है, तो आज कुछ डाउट्स क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे, तो आज उनको हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन अच्छे हैं तो देखिएगा, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तुझे ख्वाबों में पाकर दिल का करार ही खो जाता है, और कितना रोकूं खुद को तुझसे प्यार हो ही जाता है। आप पढ़ते हैं ओनली फॉर बुक्स। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वक्र y 2a - x = x² के बिंदु a, a पर खींची गई स्पर्शी, अभिलंब रेखा तथा x अक्ष से बनता है। ठीक है, यानी कि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये वक्र दिया है, इस वक्र के बिंदु a, a पर खींची गई स्पर्शी, यानी स्पर्शी और अभिलंब और x अक्ष से बनता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, और ये आपका बन गया कोई वक्र, मान लेते हैं ये हो गया। ठीक है, तो इस वक्र की स्पर्शी, मान लिया यहाँ से इसकी स्पर्शी, ठीक है, ये यहाँ से इसकी स्पर्शी खींच लेते हैं। तो ये हो गई वक्र, और यहाँ से इसकी स्पर्श रेखा ये ऐसे इसको टच करते हुए ये निकल, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, और ये यहाँ से खींच दिया गया अभिलंब। ठीक है, तो इस बिंदु का ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे दिया जाए ए, इस बिंदु का नाम दे दिया जाए बी, और इस बिंदु का नाम दे दिया जाए सी। तो ये हो गया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है a, दे ही दिया गया। अब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त कर लेना है। तो जब प्राप्त हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर हमने मान लिया ये वाला एंगल क्या है फाई, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 90 - फाई। तो चाहे तो हम लोग इसके मतलब उस ये एंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एकदम मतलब अच्छा मेथड बताते हैं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या चाहिए, हमें ए और बी के पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट्स तो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका जो ये वक्र दिया है इस वक्र को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, y × 2a - x = x²। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड। तो क्या हो गया, प्रथम फलन y, दूसरे का अवकलन करेंगे 2a - x, तो 2a कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -x का क्या हो गया 1, फिर प्लस द्वितीय फलन 2a - x, प्रथम का अवकलन dy/dx = x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, प्रवणता ज्ञात कर लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर पर छंतर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a - x, और ये हो गया dy/dx = कितना हो गया 2x, और ये जब यहाँ 0 - y माइनस, और ये -y हो जाएगा, -y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा 2a माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें भी मिल गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब इसकी हम प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो m इक्वल टू किस पे निकालना है, a गामा a पे दे दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x की वैल्यूज हो गया a धन a अपॉन नीचे हो गया 2a माइनस a, तो 2a और a के मिला के हो गया कितना 3a अपॉन 2a, यानी a से क्या हो गया कैंसिल, तो हमें प्रवणता मिल चुकी है कितना 3। ठीक है, प्रवणता में ज्ञात हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, स्पर्शी, यानी हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यूज a, फिर m की वैल्यूज हो गया 3, x माइनस x1 यानी कि a, तो यहाँ से जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस a इक्वल टू 3x माइनस का 3, तो y को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x, ये प्लस y इधर गया, माइनस का y हो गया, माइनस 3a इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3a में से एक घट जाएगा, तो कितना बचेगा 2a, और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया स्पर्शी का समीकरण, ये आ गया आपका स्पर्शी का समीकरण। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेना है। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण देखते हैं क्या होता है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1, चलो उसमें डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यूज क्या होती है आपको पता ही है ना, क्या होता है x माइनस x1 प्लस m y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशंस में रख देते हैं, तो हमें अभिलंब की प्रवणता निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, तो x1 की वैल्यूज हो गई a प्लस m की वैल्यूज हो जाएगी 3, और ये हो गया y माइनस a इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस a प्लस 3y माइनस 3a इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा x प्लस 3y माइनस a माइनस 3a माइनस 4a उधर जाएगा प्लस 4a इक्वल टू, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और अगला देखो यहाँ पे अभिलंब आ गया, इसके बाद कह रहा है x अक्ष से बनता है, तो x अक्ष से बनता है, यानी x अक्ष का समीकरण हमारा जो होगा। ठीक है, तो x अक्ष पर भी बनता है, तो x अक्ष पर हमारा जो समीकरण होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारा कंडीशन आ जाएगा, इसको मान लिया जाए इक्वेशन थर्ड। तो x अक्ष पर x अक्ष का समीकरण हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा जिसका मान हो गया a गामा a, ये गिवन में है। तो आप क्या करते हैं, सीधे से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ये x अक्ष और ये आपकी स्पर्शी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर, तो फर्स्ट और थर्ड को जब हल करेंगे तो यहाँ देखो आपको x की वैल्यूज तो गिवन में ही 0, तो इस x की वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो हमें y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 3x का मान 0 माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 2a, तो यहाँ से हमें y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी कितनी, माइनस का 2a। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 0 गामा माइनस का 2a। ठीक है, इसके बाद अगला हम क्या करते हैं, समीकरण, अब यहाँ देखें तो ये भी x अक्ष को है, तो समीकरण थर्ड व सेकंड को हल कर लेते हैं। थर्ड व सेकंड को हल करने पर चलो थर्ड व इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका कंडीशंस, तो
तो याद देखो फिर से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 हो गई तो अब हम इक्वेशंस में यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 4a। तो यहाँ से y की वैल्यूज मिल जाएगी, y = कितना हो जाएगा, 4a/3। तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0, 4a/3, ये हो गया। तो अगला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा कितना, 0, 4a/3। तो देखिए ट्रायंगल में 3 बिंदु मिल गए हैं। अब हम लोग सीधे से इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। फिर क्या होता है, x1। तो यहाँ देखिए x1 की वैल्यूज 3 पॉइंट है, तो एक बिंदु आपका a, हो गया, ठीक है। ये देखिए एक बिंदु a, हो गया, एक है 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो a। अब चाहे इसको फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, तो चलिए हमने ले लिया a, तो ये हो गया x1। फिर क्या हो जाएगा, y2 - y1। चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3, और ये हो गया y1 - y2। इस पे रख देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, और यहाँ से इसकी वैल्यूज रखेंगे x1 का मान हो गया a, और ये हो गया आपका y2। तो y2 की वैल्यूज जो दिया गया है वो कितना है, -2 है, तो -2a, और फिर होता है -y3। तो y3 का मान है 4a/3। फिर हो गया प्लस x2। तो अगर हम x2 ले रहे हैं तो x2 का मान हो जाएगा 0। अब इसके बाद जो भी संख्या आएगी वो 0 ही होगी। फिर अगला x3 का मान दिया आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 1/2, और a इंटू 3 दूना 6, 6 में 4 जुड़ जाएगा, -10a/3 हो। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 -5/3, और a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a²। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमें करना क्या है, माइनस चिन्ह को छोड़ देना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 5/3 a² वर्ग इकाई, ये हो गया आंसर। तो यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम सॉल्व करके आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे सरल तरीका है। इसका एक तरीका और होता है जो आराम से यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो मेथड भी बता देंगे। मेरे ख्याल से ये मेथड आपको सरल लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सीधे से प्रवणता ज्ञात कर लेनी है। प्रवणता ज्ञात करने के बाद स्पर्शिका समीकरण, स्पर्शिका समीकरण निकालने के बाद उसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। फिर अविलंब का समीकरण, अविलंब के समीकरण से आपको मिल जाएगा इक्वेशन सेकंड, और x अक्ष पर बनता है तो x अक्ष पर बनता है तो x बराबर क्या हो, x अक्ष का समीकरण हो गया x बराबर 0। फिर आपको समीकरण 1 व 3 को हल कर लेना है, तो वहां से आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद 2 और 3 को हल कर लेंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल पे रख देंगे और आसानी से इसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डाउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो जिसको इसके वक्र 9y² = x³ पर स्थित उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए जिस पर खींचा गया अविलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें कह रहा है वक्र 9y² = x³ पर स्थित
उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए। तो हमें भुज ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यूज जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, इसका अवकलन कर लें। ठीक है, तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है बिंदु हो जाएगा, मतलब इसका हो गया 9y² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y dy/dx इसका कितना हो जाएगा 3x²। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 3 एकम 3 3 त्रिकम में डिवाइड हो जाएगा और इसको इधर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ हो गया x² और 3 दूना 6y, तो ये हो गया 6y। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पर्शी की प्रवणता। अब यहाँ से अगर हम इसकी स्पर्शी की प्रवणता निकालते हैं तो स्पर्शी की प्रवणता तो स्पर्शी की प्रवणता अगर यहाँ से निकालिए तो ये हो गया, और जिसकी वैल्यूज क्या होगी x²/6y। लेकिन देखिए हमारे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। तो हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लेना है, सॉरी समीकरण नहीं, हमें अभिलंब की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, इसको मान लेते हैं कैपिटल M इक्वल टू होता है -1/m। तो कैपिटल M इक्वल टू -1/m, m की वैल्यूज हो जाएगी x², ये पलट के ऊपर आ जाएगा 6y, ऑलरेडी -6y/x²। ये हो गया। अब देखिए अभिलंब रेखा है, तो यहाँ से देखो हमें करना क्या है, जैसे आपका जो कंडीशन दिया होता है अंतःखंड, तो इन्होंने कहा समान अंतःखंड जाता है, तो रेखा का जो समीकरण होता है x/a + y/a = 1, ये तो होता है रेखा का अंतःखंड रूप, जिसमें ये समान अंतःखंड काट रहा तो a और b की वैल्यूज a ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो x + y = कितना हो जाएगा a, और इसको अगर हम प्रवणता फॉर्म में लिखेंगे तो y = कितना हो जाएगा -x + a, और इसका कंपेयर करते हैं y = mx + 6 है, तो यहाँ से हमें m की वैल्यूज क्या मिल जाएगी -1। तो ये यहाँ से -1, और आपको पता है m बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज जो है कितना आ रहा है -1, तो यहाँ पे हम रख देते हैं -1। तो -1 = कितना हो गया 6y/x², और ये -0 हो गया, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएगी, y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो y = कितना हो जाएगा x²/6। अब इस y की वैल्यूज आपको करना क्या है, ये आपका है इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस पे क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो इस y का मान यहाँ इक्वेशंस में पुट कर देते हैं y के स्थान पे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा समीकरण 1 से, तो इस समीकरण में पुट कर देते हैं तो कितना लिखा हुआ है 9y², y की वैल्यूज है कितना x²/6, और फिर हो गया इक्वल टू, और यहाँ ध्यान रखिए y² है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू x³, तो ये हो गया आपका x³। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 9x⁴/6 का स्क्वायर हो गया 36 बराबर कितना हो गया x³। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ से ये x की पावर जो है 4 में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना 4। तो हमें क्या करना था, इस इक्वेशंस में जो निकालना था वो क्या था, बिंदु की ही वैल्यूज ज्ञात करनी थी, और बिंदु का भुज ज्ञात करना है। तो भुज हमारा क्या हो जाएगा x = 4, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि थीटा प्लस पाई बराबर अचर, यानी कि आपकी थीटा प्लस पाई जो है वो वैल्यूज क्या है अचर, एज ए क्या हो गया कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने मान लिया थीटा प्लस पाई बराबर किसके के। ठीक है, तो के एक प्रकार की कांस्टेंट राशि है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा
तब साइन थीटा साइन फाई का मान उच्चिष्ट होगा यदि थीटा इक्वल टू फाई। तो हमारी जो इक्वेशंस दी जा रही हैं, यानी कि हमें जो इक्वेशंस के बारे में बताया जा रहा है वो है y इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम इसकी वैल्यूज क्या करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से 2 से गुणा करके और यहाँ 2 से क्या कर दो भाग, क्योंकि आपको फार्मूला बताया गया है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और सॉरी साइन का फार्मूला है साइन का, तो 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी जब साइन का कंडीशन होता है तो कॉस का ही बनता है, लेकिन माइनस वाला बनता है। तो क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूले पे हमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 1/2 तो हमारा कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर लेंगे और 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई की वैल्यूज इस फार्मूले पे रखेंगे। तो हो जाएगा कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी इसकी वैल्यूज हमें हो गया a के स्थान पे है थीटा और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस का फाई। इसके बाद अगला कंडीशन है माइनस कॉस और a प्लस बी यानी कि थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो उसके पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस का फाई, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई की वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हमने मान लिया क्या हो गया के। चलिए अब इसका अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस फाई। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ थीटा नहीं था, थीटा माइनस फाई है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, मतलब ये एज एक्स हो गया। तो एज एक्स में जो एक्स्ट्रा में होता है उसका हम किसे अवकलन करते हैं। तो थीटा और फाई में हम जो सापेक्ष हो, यहाँ थीटा यक्स लिखा है, यक्स नहीं थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो यहाँ क्या रखा होगा थीटा। तो अब थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए थीटा माइनस फाई, तो फाई आपका एज कांस्टेंट होगा, तो जब थीटा का हम अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा और फाई का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो ये हो गया इंटू 1 कर दिया और फिर हो गया माइनस कॉस के। तो यहाँ सापेक्ष थीटा है तो के क्या होगा आपका कांस्टेंट, इसलिए इसका अवकलन क्या हो गया 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो dy/d थीटा इक्वल टू मिल गया हमें -1/2 और ये बन गया साइन थीटा माइनस फाई। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए हम dy/d थीटा को किसके बराबर करते हैं 0। तो चलिए अब यहाँ dy/d थीटा की वैल्यूज हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज इसका मिल जाएगा माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का फाई बराबर क्या हो गया 0। तो ये आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। साइन के किस कोण का मान 0 होता है, तो साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज क्या मिल गई है 5। जबकि आपकी इक्वेशंस में दिया गया था, ठीक है, कि यदि थीटा इक्वल टू 5 तो इसका मान उच्चिष्ट होगा। तो चलिए अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन फर्स्ट का हम फिर से अवकलन कर देते हैं। तो पुनः समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो ये हो गया। अब यहाँ से हम जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो ये बन जाए, मतलब फिर से अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d2y/d थीटा का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ माइनस का 1/2 ये तो कांस्टेंट बाहर ही हो जाएगा और साइन का अवकलन क्या होता है cos
और ये हो गया थीटा माइनस का फाइव। अब इसका पुनः फिर से अवकलन करेंगे तो थीटा का 1 cos फाइव एज ए कांस्टेंट ऑलरेडी इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज मिल गई कितनी, d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 cos थीटा माइनस फाइव। अब हमें इसका उच्चिष्ट मान किस पे दिखाना है, थीटा इक्वल टू 0 पे। तो थीटा इक्वल टू फाइव रखने पर, 0 नहीं फाइव है, तो थीटा इक्वल टू फाइव रखने पर चलिए रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो मिलेगा हमें d2y अपॉन d थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ हो गया माइनस का 1/2 और ये बन गया आपका cos थीटा माइनस, अब थीटा की वैल्यूज रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 5। अब 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल जाएगी माइनस का 1/2 इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है। तो d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। और यहाँ पे देखिए निगेटिव वैल्यूज है, तो जब हमारी d2y बाई d थीटा स्क्वायर निगेटिव होती है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो x स्क्वायर ये जो आपकी वैल्यूज है थीटा इक्वल टू 5 पर आपका जो फंक्शन है उसका जो मान होगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस 3 क्वेश्चंस आए थे डाउट में, और जिसके जो भी डाउट हो वो लोग जरूर सेंड किया करिएगा, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता ही है, वहाँ से आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर लिख लो, और जिसको जो भी क्वेश्चंस डाउट में आए उस क्वेश्चंस को मेरे पास सेंड कर देगा, तो उसे हम इसी तरह वीडियो में बना करके आपको जो है उसका सलूशन भेज देंगे।